हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेएसएससी का 20 मैथ्स क्वेश्चन जो आपके जेएसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी ये सेट आपका 8 होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसको हम लोग बनाने के नए तरीके भी सीखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं आज के वीडियो में ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से 50% कम कुशल है, तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक कार्य जिसमें ए और बी यदि मिलके करेगा तो पूरे 50 दिन का समय लेगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि यदि ए बी से 40% कम कुशल है, मतलब ये हुआ कि ए का जो एफिशिएंसी जो है वो बी से कम है। कितना परसेंट कम है? 40%। मतलब बी यदि एक दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में 60 काम करता है। इसको आप काट भी सकते हो, 20 का टेबल से 3 बार में कटेगा 5 बार में। ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना? 8 काम करता है। और जब दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करता है तो पूरे काम को करने में कितना दिन का समय लग जाता है? 50 दिन का समय लगता है। अब देखिए ये टोटल काम निकल गया। अब बोला जा रहा है क्या, इस काम के 60% को, 60% मतलब 60/100, 60% को ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए वाले एफिशिएंसी से डिवाइड करो 3 से। ए का टाइमिंग निकल जाएगा। 20 का टेबल से 3 बार में कटेगा आपका 5 बार में। 3 से 3 आपका कट जाएगा। 5 का टेबल से 10 बार में कटेगा। 10 गुने 8 80। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 80 दिन होगा। यानी ऑप्शन आएगा आपका ए होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दिया हुआ यदि साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 15/17 तो साइन ए माइनस बी का मान क्या है वो निकालना। देखिए यहां पे दिया हुआ है साइन ए बराबर दे दिया हुआ 4/5। आपको ये पता है कि साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो P आपके पास और H ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, तो यहां से B आपका निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। और जिस समय साइन B का बात करेगा, साइन B बराबर आपके पास दिया हुआ है, साइन B बराबर दिया हुआ है 15/17, मतलब ए भी हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन ए हाइपोटेनस होगा। यहां से बेस जो मेरा निकलेगा, बेस कितना? 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यानी जब आप 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बताइए साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए आपको पता है 4/5, गुना का साइन दिए। कॉस बी आपको यहां से उठाना पड़ेगा। कॉस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। 8 बटे कितना हो जाएगा? 17, 8/17 होगा। माइनस कॉस ए, तो यहां से उठाएंगे, कॉस में होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ बेस 3 दिख रहा है और हाइपोटेनस 5, यानी 3/5 होगा। साइन भी आपको वहां दिख रहा है 15/17। अब देखो 17 गुने 5 85, 17 गुने 5 85, एलसीएम भी आपका 85 आएगा। यहाँ पे देखो 32 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 45। तो 32 में से आप 45 घटाओगे, माइनस का 13 बचेगा, 13/85, यानी माइनस 13/85। ऑप्शन आएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत भार 39 kg है। उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 kg है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 जिनका औसत भार 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत भार केजी में कितना है वो निकालना। बोला जा रहा है आपके पास टोटल 49 छात्र है। अब 49 छात्र में से 7 चला जाता है और 7 आ जाता है। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये टोटल छात्र, यदि हम लोग बात करें टोटल छात्र मेरे पास क्या है 49 है। तो 49 छात्र है जिसमें से यदि यहाँ से 7 क्या होता है निकल जाता और 7 यहाँ पे क्या होता आ जाता है। तो 7 निकल गया और 7 आ गया तो छात्रों की संख्या मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा। मतलब जितना गया उतना आया, मतलब मेरा छात्र 49 का 49 ही रहेगा। तो लेकिन ये देखना है क्या जाने वाले जो छात्र है, जाने वाले छात्र का एवरेज जो दिया हुआ है 40, तो कितने केजी का चल गया वो देखो 7 गुने 40 यानी ये 280 केजी का चल गया। ये माइनस हो रहा है और जो इनपुट हो रहा आ रहा है वो कितने केजी का एवरेज देखो 1 का 54 दिया, यानी 7 गुने 54 गुना करो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 7 गुने 4 28 का 8 बैलेंस 2 7 5 35 और 2 37 378 का आ रहा है। इतना भी आपको नहीं करना, इतना भी गुना भागा नहीं करो, आप सीधा देख लो कि ये जो जाने वाले इसका एवरेज दिया हुआ है कितना 40 और ये जो आने वाले इसका एवरेज दिया हुआ है कितना, इसका एवरेज दिया हुआ है 54। अब देखो ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 14 का, यानी कि जो मेरा इनपुट हो रहा है वो 14 का क्या हो रहा है ज्यादा। एक व्यक्ति में जो है यानी एक छात्र में 14 मेरा क्या होगा बढ़ेगा। तो 7 छात्र कितना बढ़ जाएगा आपका 98। तो इसको हम लोग लिख देंगे सीधा, मेरा पहले 49 छात्र था, 49 छात्र है जिसका एवरेज कितना दिया हुआ 39। छात्र आने जाने से मेरा वेट बढ़े घटेगा नहीं, क्या होगा बढ़ेगा। कितने छात्र गया और आया 7 गया और 7 आया। तो हम देख रहे हैं जाने वाले का एवरेज क्या था कम था और आने वाला का एवरेज कितना है ज्यादा है। तो 40 और 54 गया 40 वाले का और आया 54 वाले का, यानी कि कितना बढ़ोतरी हो रहा है, एक में बढ़ोतरी हो रहा है 14 का। तो 7 में कितना बढ़ोतरी होगा 7 गुने 14। ये मिला हो गया टोटल वेट हो गया। अब टोटल वेट को हम लोग टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे 49 से, तो आपका नया एवरेज निकल जाएगा। 49 का टेबल से काट दो, देखो ये पहले 7 गुने 14 होता कितना 98। 49 का टेबल से काट दो ये एक बार में, 49 का टेबल से काट दो 2 बार में। 39 और 2 कितना आएगा 41, यानी कि अब नया एवरेज जो होगा वो 41 केजी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोला ना 2 ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। उनके मिलने के बाद क्रमशः टी और एस तक पहुंचने में ट्रेन पी को 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो ट्रेन पी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन क्यू की चाल क्या है वो निकालना। देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि 2 स्टेशन दिया हुआ है, 2 ट्रेनें पी और क्यू, स्टेशन एस और टी। एक स्टेशन एस दिया हुआ है, एक स्टेशन टी दिया हुआ है। यहां से एक ट्रेन चल रही है पी और यहां से एक ट्रेन चल रही है क्यू। दोनों जो है वो दोनों एक जगह पे क्या मिल रही है, दोनों एक जगह पे मिल रहे। मिलने के बाद इसको यहां से यहां तक जाने में, मिलने से के बाद इसको यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है वो T1 बराबर समय कितना लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट बराबर हम कह सकते हैं इसको 288 मिनट। और इसको यहां से यहां तक आने में जो लग रहा है T2 बराबर लग रहा है इसको 3 घंटा 20 मिनट बराबर हम इसको कह सकते हैं 200 मिनट। अब बोला जा रहा है क्या इसमें से आगे ये भी दिया हुआ है
की यदि ट्रेन P की चाल दिया हुआ, ये P जो मेरा ट्रेन है, ट्रेन मेरा P है और ये ट्रेन मेरा Q है। P की चाल यहाँ पे दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो निकालना है ट्रेन Q की चाल क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। Q की चाल मान के चलो x किलोमीटर पर आवर है, ये x क्या है वो हम लोग को निकालना है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में सिर्फ देखना है क्या, यहाँ पे बोला रहा मिलने के बाद, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट था, मिलने के बाद, ठीक है, क्रमशः T को S तक पहुंचने में इतना और इतना समय लग रहा है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाल 1 बटे चाल 2, चाल 1 बटे चाल 2, चाल 1 बटे चाल 2 बराबर रूट के अंदर हो जाएगा आपका T2 बटे हो जाएगा आपका T1। चाल 1 की जगह हम रखेंगे 45, चाल 2 हम x मान चुके हैं, T2 मेरा कितना, देखो T2 मेरा 200 मिनट और T1 मेरा कितना है 288 मिनट। एक कट जाएगा आपका 100 बार में और एक कटेगा आपका 144 बार में। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 और 144 का 12। 5 का टेबल से आप काट दो 9 बार में, 5 का टेबल से 2 बार में, 2 का टेबल से 1 बार में, 6 बार में, x बराबर आएगा कितना 54 किलोमीटर पर आवर आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 54 किलोमीटर पर आवर, सी होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, यदि कोण POR बराबर 140 डिग्री है तो कोण PQR क्या है वो निकालना। एक ट्रेंगल आपके पास दे दिया हुआ, बोला रहा ओ त्रिभुज PQR का अंतः केंद्र है, इन सेंटर आपका दिया हुआ। एक त्रिभुज आप ले लीजिए, एक त्रिभुज हो गया PQR का अंतः केंद्र बोला जा रहा O है, ठीक है। बोला रहा एंगल POR बराबर 140, POR ए आपका दे दिया हुआ 140 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है एंगल PQR क्या होगा, PQR ए निकालना है। हम लोग एक थ्योरी जानते हैं ट्रायंगल में कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी अंतः कोण का अर्धक जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपका मान के चलो ये ए है, ए बी है, ए सी है, ए ओ पर मिल रहा है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो अंतः कोणों का अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वहां पे एक एंगल बनता है। तो इस एंगल को निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना है कि एंगल AOC बराबर 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण बटे 2। इसके शीर्ष कोण क्या, सामने का कोण B है, तो एंगल B बटे क्या होगा 2 होगा। तो यहां पे मेरा क्या होगा कि एंगल जो होगा POR बराबर 90 डिग्री प्लस इसके सामने का एंगल कौन है, एंगल Q बटे क्या होगा आपका 2। अब देखो POR दिया हुआ कितना 140 माइनस इधर आ जाएगा ये 90 बराबर बच जाएगा आपका एंगल QY कितना बचेगा 2। तो देखो 140 में से आपका 90 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 50 और ये 2 इधर आ जाएगा, 50 गुणे 2 कितना आएगा 100, यानी एंगल Q का मान जो होगा वो कितना डिग्री होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 100 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। 2, 3, 5, सबसे पहले 2, 3, 5 का आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, जो आएगा कितना 30। अब ये 30 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए 0। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं, ये 2 नंबर तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, है ना। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, 0 से तो ये 0 आपका कट जाएगा और ये 0 आपका कट जाएगा। अब देखते हैं ये 0 भी कट जाएगा, आपका क्या बच गया 3। 3 से जो नंबर डिवाइड होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, जब उस नंबर का डिजिट सम कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यदि हम लोग यहाँ बात करें 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 7
22 और 7 29 और 6 35, 35 3 का टेबल में नहीं आता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डिस्काउंट का क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 2750 रुपये के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 2 क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 2103.75 रुपये का भुगतान करता है तो दूसरी छूट कितनी है वो निकालना है। यहां पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है क्या, एक घड़ी जो है, इस घड़ी का बोला जा रहा है क्या मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना मार्क प्राइस दिया हुआ है 2750 रुपया दिया हुआ। इसमें 2 डिस्काउंट दिया जा रहा, 2 डिस्काउंट दिया, जिसमें आपको ये पता है कि पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का है, दूसरा आपको निकालना वो मान लेते हैं X% का है। दोनों डिस्काउंट देने के बाद एक घड़ी बिक रहा है कितना में, 2103.75 में। तो X क्या वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मार्क प्राइस कितना है 2750। जब पहला डिस्काउंट 10 का तो 90/100 और दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ X का 100 - X/100 दिया हुआ है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये बिक रहा है कितना में, 2103.75, 2103.75। अब इसको आप काट दोगे तो आराम से आपका आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, 100 से 100 काट दो, 100 से आपका 2 0 से 2 0 काट दो, 9 का टेबल से काट दो, 9 × 2 18 होगा, 3 बच गया, 9 × 3 27, 3 बच गया, फिर 9 × 3 आपका हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा आपका बच जाएगा कितना 27, 9 × 2 18, 3 बच गया था, 3 और 0 30, 9 तिया 27, 3 बच गया, 3 और 3 मिलके हो गया आपका 33, 9 तिया 27, 6 बच गया आपका, 6 और 7 मिलके हो जाएगा आपका 67, 9 7 63, 9 5 45। आपका ये 9 से कट जाएगा। अब इसको काट दो, 11 × 2 22, 11 5 55, 11 का टेबल से काट दो, 11 × 2 22, 11 × 2 22, 1 और 11 × 1 11, 2 बच गया, 11 × 2 22, 11 5 55, 25 का टेबल से काट दो एक बार में, 25 × 8 200 और बच गया 25 × 5 125। तो आपके पास क्या आ गया 100 - X बराबर 85, तो X बराबर कितना आएगा 15, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15%। कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, को काटना तो पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया हुआ k + 1/k बराबर 3 दिया हुआ है, k + 1/k बराबर 3, तो निकालना है k³ + 1/k³ का मान क्या होगा निकालना। इसका देखिए क्यू करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इधर वाले का क्यू करेंगे तो k का पावर 3 + 1/k का पावर 3 बराबर 3 का क्यू करोगे, और इधर प्लस है तो -3ab, ab में k × 1/k लिखोगे तो समय k कट जाएगा, और इंटू a + b के जगह क्या लिखोगे 3, 3 का क्यू कितना होगा 27 - 9, यानी कितना हो जाएगा 18, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 18, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बोला रहा एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8 5 3 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा वो आपको निकालना है। बोला रहा एक विश्वविद्यालय में 3 तरह का बुक है, एक कुछ मैथ का है, कुछ फिजिक्स का और कुछ क्या केमिस्ट्री का है। बोला रहा है इसका संख्या का अनुपात दिया हुआ 8 5 और 9 दिया हुआ, इसमें बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है, यानी कि 10% बढ़ोतरी होगा, क्रमशः बढ़ोतरी कर रहा है मतलब 10% गणित में बढ़ेगा,
5% फिजिक्स में बढ़ेगा और 5% केमिस्ट्री में बढ़ेगा। तो वृद्धि करने के बाद इन सब्जेक्टों की जो संख्या होगा वो उसका नया अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 3 तरह का जो बुक बता रहा है, मैथ्स बता रहा है, फिजिक्स बता रहा है और केमिस्ट्री बता रहा है। तो मैथ्स की संख्या लिख देते हैं 8 दिखा रहा है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है और यहाँ पे 9 दिखा रहा है। इसकी संख्या 10% बढ़ रहा है तो 110/100 कर देंगे। इसकी संख्या 5 बढ़ रहा है 105/100 कर देंगे और इसकी संख्या कर 5% बढ़ रहा है 105/100 कर देंगे। अब ये आपका निकल गया, नया रेशियो निकल गया। आप काट दो जितना जल्दी आप काट सकते हो, काटने का काम आप करो। 22 से 5 बार में कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 21 बार में। और कुछ कटेगा क्या, दिख तो नहीं रहा है कि कुछ कटेगा। 22 × 8 होता है 176। 176 ला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसी को लिख दो 176, रेशियो 105, रेशियो हो जाएगा 189। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका एज का क्वेश्चन है। बोला रहा ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है वो निकालना। अब यदि इसको x मान के बनाओगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो या बिना x बनाए भी लिख सकते हो। देखिए जैसे मान लेते हैं ए और बी, मेंशन किया हुआ ए और बी की आयु के बीच अनुपात क्रमशः 2:3 है मतलब परसेंट का बात कर रहा है। तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए आप क्या करोगे 2x और इसको मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करोगे 3x। जब भी क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया होता है, एक यहाँ और एक देखो यहाँ दिया हुआ, तो कॉलम ऊपर नीचे बनता है ए बी। अब देखो ए का प्रेजेंट एज 2x और बी का प्रेजेंट x 3x है। अब बोला जा रहा है 5 साल बाद या पहले 5 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से बाद में जाने के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 5, यहाँ भी प्लस करेंगे 5। 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो दे रखा है 3, रेशियो दिया हुआ 4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8x और 3 × 3 9x। 9 में से 8 जाएगा, 9 में 8 जाएगा, आपका x बचेगा बराबर 5 × 4 20, 5 × 15, तो 20 में से 15 जाएगा 5, x बराबर 5 आ गया। तो निकालना b की परसेंटेज क्या है 3x, तो इसीलिए b बराबर 3x बराबर हो जाएगा 3 × 5 यानी हो जाएगा 15 वर्ष। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही चीज को a और b आपका दिया हुआ है तो a और b का रेशियो 2 और 3, एक प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद बोला जा रहा है या 5 साल पहले जो भी बोलेगा आप उसको बीच में लिखिए। 5 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है कितना 3 अनुपात दिया हुआ 4। सबसे पहले आपको क्या करना है दोनों में डिफरेंस निकालना। दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, और ये याद रखना है 1 हमेशा ही गुना होगा किसके बीच वाले से। 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 - 8 कितना बच जाएगा 1, 1 बराबर 1 × 5 5। देखो यहाँ एक ही x होता है और x ही 1 होता है, हम x बराबर 5 निकाल चुके हैं। तो ये x ही 1 है और 1 ही आपका क्या है x है। किसका निकालना आपको b का निकालना, 3 बराबर निकाल दीजिए, इसीलिए 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5 यानी हो जाएगा आपका 15 वर्ष। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे लिख के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11। बोला गया दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी दिया हुआ है। दी गई आकृति में ए बी बराबर डी बी, ए बी बराबर डी बी यानी ए लाइन और ए लाइन आपका क्या है बराबर, और दिया हुआ ए सी बराबर डी सी दिया हुआ, ए लाइन और ए लाइन आपस में क्या बराबर है, ए सी बराबर डी सी दिया हुआ। यदि एंगल दिया हुआ आपका ए बी डी बराबर 58, ए पूरा दिया हुआ 58, ए बी डी बराबर 58 डिग्री दिया हुआ, और फिर दिया हुआ आपका एंगल डी बी सी बराबर डी बी सी, ए वाला एंगल आपका दे दिया हुआ कितना 2x माइनस दिया हुआ आपका 4 डिग्री, और एंगल
ए सी बी बराबर वाई प्लस 15, ए सी बी बराबर ए दिया हुआ आपका वाई प्लस 15 डिग्री दिया हुआ। अब निकल दिया हुआ एंगल डी सी बी बराबर 63, डी सी बी ए वाला दिया हुआ आपका 63 डिग्री दिया हुआ। निकालना है 2x प्लस 5y। देखिए सबसे पहले देखना ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसमें ए और ए साइड इक्वल है, ए और ए साइड इक्वल है, ए जो आपको लाइन दिख रहा है एंगल बाइसेक्टर, वो क्या करेगा, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये 29 का 58 का आधा कितना हो जाएगा 29, यानी ए वाला जो एंगल जो आपका होगा वो कितना डिग्री का होगा 29 डिग्री। तो ये दे दिया हुआ है 2x माइनस 4 बराबर 29 दिया हुआ है, तो 2x बराबर 29 और 4 कितना होगा 33। देखो हमको 2x ही निकालना है, एक तो 2x रख दिया है ना। इधर वाले में यदि हम लोग बात करें तो ए आधा 63, तो ए भी 63 होगा। y प्लस 15 बराबर हो जाएगा 63, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 48। लेकिन हमको यहाँ y नहीं 5y निकालना, इसलिए 5y बराबर हो जाएगा 48 गुने क्या करोगे 5 बराबर 240 आएगा। अब इसीलिए आपको निकालना है 2x प्लस निकालना है 5y बराबर 2x आपका कितना है, देखो 2x आपका 33 प्लस 240 बराबर हो जाएगा 273 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन आएगा आपका बी आएगा, ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में और उनका एलसीएम 90 है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखो एलसीएम 90 है, ये तीनों का एलसीएम यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 5 या 15 गुने 2 कितना होगा 30 होगा। तो ये 30 बराबर दिया हुआ 90 दिया हुआ, तो एचसीएफ तीनों का क्या होगा 1, 1 बराबर हो जाएगा 90 बड़े क्या होगा 30, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तेरह में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोला 2 कथन दिया हुआ, दोनों में कौन सही है वो निकालना। अब यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का मान कितना बता रहा 50 देखते हैं ये सही है या नहीं। सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। दूसरा आपका लाइन दिया हुआ दूसरा 8x प्लस 8y बराबर माइनस 16, x ग्रेटर देन लेस देन 0, तो x पर पावर 197 प्लस 1/x पर पावर 197 का मान 2 है। अब देखो पहले हम लोग चेक करते हैं। आपको ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी होता है और इंटू क्या होता है a माइनस बी। देखिए मेरी बात को आप समझिएगा, यहाँ पे आपका इसी पैटर्न पे है 100 का स्क्वायर माइनस क्या 99 का स्क्वायर। तो अब जब एक बार लिखोगे 100 प्लस 99, पहला हम चेक कर रहा ना 100 प्लस 99 लिखोगे और इंटू जब 100 माइनस 99 लिखोगे तो 100 में 99 घटाओगे क्या बचेगा 1, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अभी माइनस का वैल्यू नहीं लिखेंगे है ना। फिर प्लस नेक्स्ट वाले में देखो 98 प्लस क्या हो जाएगा 97, फिर इसी तरह से 96 प्लस क्या होगा 95, फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका देखो 96 प्लस 95 94 प्लस हो जाएगा आपका 93 प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखो 1 से लेकर के 99 तक ये समेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिग्मा n में सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटे हो गया 2, तो n की जगह क्या रखोगे 100। देखो 1 से शुरुआत है कहाँ तक गया हुआ 100 तक, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और गुने 101 बटे हो जाएगा आपका 2, कट जाएगा ये 50 बार, मैंने कितना आ गया 505 50 50, मतलब ये आपका सही है, पहला आपका सही है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा आपके पास दिया हुआ है क्या, दूसरा दिया हुआ देखो 8 कॉमन ले रहे हैं, 8 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x बराबर माइनस 16, तो ये एक बार में कटेगा आपका माइनस 2 बार में। हम लोग को पता होता है क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर -2 तो x का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को निकालना क्या
x टू दी पावर 197 प्लस 1 बटे x टू दी पावर 197 बराबर क्या होगा? देखो यहाँ पे पावर आपका क्या ऑड है, तो ऑड है मतलब -1 निकलेगा, यहाँ भी पावर ऑड है -1, यानी क्या निकल रहा है -2, लेकिन ये बता रहा है क्या इसका वैल्यू 2 है, तो गलत बता रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा केवल 1 सही होगा, यानी कौन सा? डी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नंबर बोला है, एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि वह लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा वो निकालना। देखो यदि ये 25% का लाभ ले रहा है, उसके पास पैसा कितना आ रहा है? 125%। हम लिख सकते हैं क्या? 2,78,000 बटे 125 और गुने क्या करेंगे 18%। जब वो लाभ लेगा उसके पास पैसा कितना आएगा? 118। अब इसको आप काट दोगे, जो आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, काटना भी आपका काम है। नेक्स्ट साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 832 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपया कितने हो जाएंगे वो निकालना। देखिए बोला रहा 640 रुपए की राशि, 640 रुपए की राशि जब 2 वर्ष यहां से बीत जाता है तो कितना हो जा रहा है? 832। मतलब यहां से यहां तक कितना बढ़ गया? देखो यदि मतलब बात करें 192, यानी कि 6 2 8, यानी कि 160 192 रुपया बढ़ गया। तो यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। रेट 192 गुने क्या होगा? 100, यानी ब्याज गुने 100 बटे मूलधन क्या है? 640। टाइम कितना है? 2। ये निकल जाएगा आपका 0 0, आपका कट जाएगा। 2 से काटो कितना बार में? 5 बार में। 64 से काटो 3 बार में। रेट निकल गया मेरा कितना? 15%। अब आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि बताइए सेम दर पे, यानी कि 15% के हिसाब से ही 860 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा? कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। यानी आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का ब्याज। तो 860 लिख दो, अब प्लस कर दो 860 गुने 4 गुने 15 बटे क्या हो जाएगा आपका? 100। यानी एक काट दोगे तो आपका आ जाएगा शायद 1376 आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है वो निकालना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल आप निकाल लोगे। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आने की बराबर हो गया √3/4 इंटू भुजा हो जाएगा आपका 20, 20 गुने 20। काट दो इसको, 20 से कटेगा 4 से 5 बार में, 20 गुने 5 100 आएगा, 100 √3 आएगा। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है tan a प्लस cot a बराबर 2। देखिए tan a प्लस cot a बराबर 2 ये तभी संभव है जब यहाँ पे a कितना हो जाएगा 45 डिग्री और a क्या होगा 45 डिग्री। क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या है 1 और cot 45 का वैल्यू क्या है 1 है। तो आपको निकालना है यहाँ पे देखो 45 रखोगे, ये 45 डिग्री रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे 45 डिग्री रखोगे। तो यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग लास्ट पड़ाव की ओर चल रहे हैं, है? ये भी आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है।
दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/5। तो आपको निकालना 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो आप यहां पे इसको क्या कर सकते हो, इसको पलट दो, साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 5/1 लिख सकते हो। अब ऐसा हम क्यों किए, चूंकि जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो हमको ऊपर में मिल जाएगा 1 प्लस क्या कॉस थीटा। रेशनलाइज करो ऊपर नीचे तो क्या लिखोगे आप, साइन थीटा, रेशनलाइज करके इधर लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आएगा 5। देखो तो इसका क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, यानी आपको क्या मिला 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल गया उधर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर आपका दिया हुआ 8। क्या इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर सीधा 8x लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 बटे लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 माइनस 8x और प्लस 1 लिख सकते हैं, ये दो को हम 1 प्लस 1 लिखें। देखो x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या है 8x बराबर क्या होगा 5 बटे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x और ये माइनस हो जाएगा आपका 8x प्लस हो जाएगा 1, एक कट जाएगा यानी बराबर क्या आएगा आंसर 5 आएगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका बोला दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ए पी सी क्यू में एक वर्ग ए बी सी डी उत्कीर्णित है यदि ए बी बराबर 16, ए बी ए वर्ग है और वर्ग की भुजा दिया हुआ है ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना। सबसे पहले देखो ए वर्ग का डायगोनल वर्ग का जो डायगोनल है वो ए देखो तो आपका सर्कल जो आपको दिख रहा है चतुर्थांश दिख रहा है उसका क्या होगा रेडियस होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता √2 गुने भुजा, यानी कि जो आपका इसका विकर्ण √2 गुने क्या हो जाएगा आपका भुजा, यानी 16 रूट क्या होगा 2, यही क्या होगा इसका चतुर्थांश का क्या होगा रेडियस होगा, है ना। तो सीधा लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ए पूरा एरिया निकाल के वर्ग का एरिया क्या करोगे घटा दोगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आपका होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका पूरे का एरिया निकालोगे, देखो ये पूरा कितना होगा 90, यानी कि थीटा बटे 360, 90 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू लिख दिया हुआ यहाँ, लेना आपको कितना है 3.14 और आर स्क्वायर, आर देखो कितना है 16√2 गुने 16√2, अब माइनस इसमें वर्ग का स्क्वायर निकाल घटा दें तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का स्क्वायर, देखो वर्ग का भुजा कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 गुने 16 256। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो ए भी आपका कितना निकलेगा, देखो 16 गुने 16 256 गुने 2, यानी कि ये निकलेगा 512, या तो सिर्फ आप 256 गुने 2 लिख सकते हो, ये 256 गुने क्या करोगे 2, अब ये कट जाएगा आपका 4 बार में, यहाँ से क्या 256, अब यहाँ भी आएगा 256, आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आप 256 कॉमन निकाल लोगे आपके पास बच जाएगा 1/4 गुने 3.14 बच जाएगा और गुने 2 बचेगा -1 बचेगा, ये 2 का टेबल से 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 1.57। अब यहाँ पे यदि बात करें 156 में से भी क्या होगा 1.57 में 1 घटेगा, पॉइंट कितना आ जाएगा 57। अब इसको आप गुना कर लो, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर 7×6 42, 2 वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, 145 पॉइंट कितना आएगा 92 आएगा, ठीक है।
तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग मैथ्स का टॉप 20 क्वेश्चन देख लिए, जो आपका जेएसएससी एग्जाम के अलावा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए ये उपयोगी था और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।